तो काल भैरव क्या भारत का पहला कॉम्बैट ड्रोन बनकर तैयार हो चुका है। सो एक काफी इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है, जहां पे हमारी बेंगलुरु की एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन बनाकर तैयार कर लिया है, जिसका नाम है काल भैरव, जिसकी कैपेबिलिटी है 30 घंटे की। ये 30 घंटे तक हवा में रहने की क्षमता रखता है। इस खबर को कई सारी प्रोफेशनल न्यूज एजेंसी द्वारा कंफर्म किया गया है। बेंगलुरु की FUWA एक स्टार्टअप कंपनी है, जिसके द्वारा इंडिया का पहला कॉम्बैट ड्रोन बनाकर तैयार कर लिया जा चुका है, जिसका नाम है काल भैरव। सो इस ड्रोन के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और ये ड्रोन के बनने के बाद भारत एक काफी बड़ी लिस्ट में आ चुका है। ये एक एलिट लिस्ट है, जहां पे वो कंट्रीज आती है जहां पे उन्होंने अपने खुद के कॉम्बैट ड्रोन को बनाकर तैयार किया है। इस लिस्ट में अमेरिका, इजराइल, चाइना और टर्की है। और अगर ये खबर सच्ची है तो भारत भी इसमें शामिल हो जाएगा। जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को लेकर हमने $30 मिलियन की डील ऑलरेडी साइन कर ली है। ये अनाउंसमेंट हमें फ्लाइंग वेज की तरफ से देखने को मिल रही है, जहां पे साउथ एशिया की एक कंट्री ने इसे ऑर्डर किया है। वही हम बात करें कॉस्ट की, तो बताया जाता है कि इस ड्रोन का कॉस्ट अमेरिका के ड्रोन के कॉस्ट की तुलना में 10 गुना कम है। सो बेंगलुरु में ये स्टार्टअप है, कंपनी है, जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरो स्पेस, जिसकी तरफ से हाल ही के दिनों में यानी कि 22-23 अगस्त को ये अनाउंसमेंट या ये खबर हमें देखने को मिलती है। हम बात करें इस कंपनी की, तो ये कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है। आज से 3 साल पहले ही इसका फाउंडेशन किया गया था, बनाया गया था इसे। ये वो पहली कंपनी थी जिसे भारत के सिविल एविएशन डायरेक्टर के द्वारा लाइसेंस दिया गया था, जहां पे ये एक कॉम्पैक्ट ड्रोन बना सकते थे। हम बात करें इस ड्रोन की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी की, सो ये 13 आवर की इंडोरेंस रखता है, यानी कि हवा में 30 घंटे तक रह सकता है। इसी के अलावा ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू 3000 किलोमीटर की रेंज को भी क्रॉस कर सकता है, और तो और 20,000 फीट की ऊंचाई को भी अचीव कर सकता है, यानी कि ये एक मीडियम एल्टीट्यूड कैटेगरी का एक ड्रोन है। इसी के अलावा ये 91 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, यानी कि इसकी पेलोड कैपेसिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, यानी इसके थ्रू हम हमारे वेपन्स और फ्यूल को कैरी कर सकते हैं। इसी के अलावा हमें इसमें AI इंटीग्रेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि ये अपने आप से टारगेट को आइडेंटिफाई करके उन्हें लॉक कर सकता है, अपनी फ्लाइट को ऑटोनोमस कंटिन्यू कर सकता है और रियल टाइम डिसीजन भी ले सकता है। इसी के अलावा इसमें सोन वॉरफेयर की भी कैपेबिलिटी है, यानी कि अगर एनिमी के बहुत सारे ड्रोन अगर इसके पास आते हैं तो ये एज अ मल्टी एंटी ड्रोन स्ट्राइक भी कर सकता है। इसी के अलावा जो सबसे अनोखी बात है इस ड्रोन को लेकर, वो है इसका कॉस्ट, जहां पे इस ड्रोन में हमें इतने सारे फीचर देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कंपनी के जरिए, जो इसकी कॉस्ट है वह इसके जो काउंटर पार्ट है, जो अमेरिकन प्रोडक्ट है, उससे 10 गुना कम है। अमेरिका का जो प्रेडेटर ड्रोन है $100 मिलियन का है, जहां पे भारत 31 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा था। वही हम बात करें हमारे काल भैरव ड्रोन की, तो उसकी कीमत उससे 10 गुना कम है, यानी $10 मिलियन का। प्रेडेटर ड्रोन भी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। काल भैरव भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। पर अनोखी बात यह है कि जो हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम है। इसके अलावा इस ड्रोन में यूज होने वाले अगर हम कंपोनेंट की बात करें, तो बताया जा रहा है कि इसमें यूज होने वाला कंपोनेंट में 80 से 75% कंपोनेंट जिन्हें स्वदेशी तौर पर डिजाइन करके बनाया गया है। इसी के अलावा इसकी ओवरहॉलिंग, इसको लेकर अगर कोई रिपेयरिंग या मेंटेनेंस वर्क होता है तो ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस होगा, यानी कि हम किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसके स्पेयर पार्ट भी हम बना पाएंगे और अपने उपयोग के अनुसार हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसको लेकर जो सबसे बड़ी खबर है वो है, इन्होंने ये खबर निकल कर आ रही है कि कैसे इन्होंने एक साउथ एशियन कंपनी के साथ $30 मिलियन की डील को साइन कर लिया है इस ड्रोन को एक्सपोर्ट करने के लिए। हालांकि सिक्योरिटी पर्पसेस इस चीज को छुपा कर रखा गया है कि आखिर डील किस कंट्री के साइन हुई है, पर अगर ये खबर सच्ची है तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा सरकार ने भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए 2000 करोड़ का ड्रोन इंसेंटिव का भी अनाउंस किया है, जिसके जरिए वह लोकल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहते हैं। इसी के अलावा एक खबर आपने सुनी होगी कि कैसे भारत की ही एक कंपनी ने एक ऐसे ड्रोन को बना लिया था जो कि बिना GPS नेविगेशन के भी वर्क कर सकते हैं। वहीं अब हमारे पास एक काल भैरव वाला ड्रोन भी आ चुका है, यानी कि खबर काफी ज्यादा पॉजिटिव है और भारत अपने डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ते जा रहा है। नो एनी डाउट हम बहुत जल्द डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसे जरूर चेकआउट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।